नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विकास डांगिया। दर्शकों, एक मैरिड कपल के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। खुशी और गम से भरा ये जीवन तब चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में आता है जब एक कपल को एक दूसरे की ओर डिवोर्स फाइल करना पड़ता है। वास्तु लिविंग में इस बहुत ही चिंताजनक विषय पर आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करेंगे। आइए उनसे जानें कि इसमें वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिवोर्स एंड वास्तु एक ऐसा विषय जो काफ़ी चिंताजनक विषय है, क्योंकि एक जो पुरानी कहावत है, जोतन लागे सोतन जाने, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थिति होती है एक मैरिड कपल के लिए। क्या कहेंगे इस विषय के बारे में? वास्तुशास्त्र के अंदर कहा जाता है कि जैसे शादी ब्याह वगैरह स्वर्ग निर्मित है, लोगों का मिलना बिछड़ना उनके हाथ में होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि हर रिलेशनशिप की एक लाइफलाइन होती है, उतने टाइम तक वो रिश्ता बना रहता है। डिवोर्स एक ऐसी समस्या है कि जिसकी वजह से कई बार दो परिवारों को सफ़र करना पड़ता है, फैमिली मेम्बर के अलावा बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। तो एक या दूसरे तरीके से इमोशनली आदमी कई बार ब्रोक हो जाता है। वास्तु के अंदर कुछ इस तरह के उदाहरण हैं, वास्तु के अंदर कुछ इस तरह के प्रिंसिपल नियमों को बताया गया है कि इस तरह की कंडीशन के अंदर अगर कोई आदमी आता है तो उसके डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। प्लस मैंने यूएस के अंदर और यूएस के बारे में ग्लोबल वाइज प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान कई बार कुछ ऐसे लोकेशन को ऑब्जर्व किया है कि लोग जब नया घर खरीदते हैं या किसी भी रियल्टर के साथ जब बात करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिसमें एक आदमी का कॉम्बिनेशन, दो आदमी का कॉम्बिनेशन नहीं, लेकिन वहाँ पे जो भी आदमी जाता है वो परिवार सेपरेट हो जाता है। काफ़ी अलग अलग सेंटर में कुछ इस तरह के घर हैं जिसकी ऐसी एक पहचान बन चुकी है कि यहाँ पे जो भी शादीशुदा कपल आते हैं उसका डिवोर्स हो जाता है। तो इसीलिए जब इस बात को सिलेक्ट किया गया तो मुझे अच्छा लगा कि मैं इस बारे में आपको बता सकती हूँ कि अगर आप अपने प्रीवियस प्रॉपर्टी में, करंट होम में या कुछ नया घर खरीदने की कोशिश करते हो तो इस बात को ज़रूर देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ रिश्ते को मजबूत करने के बजाय आपके रिश्ते को कमज़ोर कर दे। जी पल्लवी जी, डिवोर्स से संबंधित परिस्थिति बड़ी अजीबोगरीब है। कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि शादी हुई, अरेंज्ड मैरिज हुआ और अरेंज्ड मैरिज हुई और साल डेढ़ साल के दरमियान अगर कपल के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी तो डिवोर्स हो जाता है। लेकिन विचित्र परिस्थिति तो तब आती है जब सालों बाद कई ऐसे होते हैं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी डिवोर्स होता है। यानी 20 साल तक तो सब ठीक चलता रहा या 20 साल जैसे तैसे गुजार लिए, लेकिन फिर हुआ डिवोर्स। अब इस बीच में कई बार ऐसा होता है कि वो 20 साल या 15 साल आप एक घर में रहे, तब तक डिवोर्स नहीं हुआ, या परिस्थिति ऐसी थी कि वो टलती चली गई और फिर बाद में हुआ। इसको सही तरीके से या वास्तु कंसल्टेंट के नज़रिए से आप किस तरह से रखेंगे, मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या वास्तु दोष हो सकते हैं जिसकी वजह से डिवोर्स समस्या आती है। वास्तुशास्त्र के अंदर कुछ खास तरह की बातें हैं। जो घर के अंदर डेकोरेशन किया जाता है, जो आप अपना फर्नीचर प्लेसमेंट करते हो, उसमें कुछ गलत व्यवस्था हो तो सेपरेशन हो जाती है। उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में कुछ फॉल्ट हो तो भी बहुत बड़ा धक्का लगता है और सेपरेशन हो जाती है। हम इस चीज़ को एक के बाद एक चीज़ों को उसको मैं आपको बताना चाहूँगी। कई बार आपने मास्टर बेडरूम में देखा होता है कि लोगों उसको पूरा मिरर हाउस बना देते हैं। आपके क्लोजेट के ऊपर मिरर है, आपके बेड के पीछे वाला जो आपका हेडबोर्ड है उसके अंदर मिरर है, आप सोते हो तो आपके सामने एक ड्रेसिंग लगा हुआ है उसके ऊपर मिरर है। तो जिन लोगों के बेडरूम के अंदर बहुत ज़्यादा मिरर व्यवस्था होती है, काइंड ऑफ मिरर बेडरूम होता है, उन लोगों को अपने रिलेशनशिप में एक या दूसरे तरीके से बहुत ही ज़्यादा तीव्र खटराग यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो मिरर से पति पत्नी के आपसी रिलेशनशिप बनने के बजाय वहाँ पे झगड़े हो जाते हैं और बातें बिगड़ती चली जाती है। तो बहुत ज़्यादा मिरर वाले बेडरूम वास्तु उस तरह की व्यवस्था को अच्छा नहीं मानता है और उससे सेपरेशन की नौबत आनी शुरू हो सकती है। उसी तरीके से कई बार घर के अंदर जो बेड होता है वो कैलिफोर्निया किंग मास्टर बेड हो या काफ़ी बड़ा बेड हो, तो लोग उसको मैनेज करने के लिए दो उसमें सेपरेट तरह के मैट्रेसेस रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जब कभी आप सोते हो तो आपके बेड के ऊपर कोई भी तरह के सेपरेट मैट्रेसेस रखे हुए हैं, आपने बेडशीट से पूरा एक उसको कवर किया है, दोनों सेपरेट मैट्रेस के ऊपर एक और लाइनर भी शायद आपने डाला हुआ हो जिसको मंकी बेड बोलते हैं, वो आपने डाला हुआ हो और प्लस आपने बेडशीट डाला हुआ हो,
उसके बावजूद भी उस तरह की व्यवस्था से लगातार सोने वाले कपल के बीच में एक ईगो प्रॉब्लम हो जाती है और उसके दिमाग में सेपरेशन के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो 2 सेपरेट बेड वास्तु के अंदर अलाउड नहीं है। काफ़ी घरों में आपने देखे होंगे कि कई बार स्नोरिंग की वजह से या किसी भी और तरह की वजह से, जॉब के माध्यम से, कि किसी को जल्दी उठना हो, बच्चे छोटे हो, तो पति पत्नी अपना बेडरूम शेयर कर लेते हैं, अलग अलग स्प्लिट कर लेते हैं बेसिकली, कि भाई हस्बैंड को जल्दी जाना हो या वाइफ को जल्दी जाना हो। तो वास्तु जो 2 रिश्ते ईश्वर ने खुद बनाए हैं उसको मिलाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन लोगों की अपनी व्यवस्था लाइफस्टाइल की ऐसी हो कि जिसकी वजह से वो अपने आप को सेपरेट रखने की कोशिश करते हो, तो ऐसे रिश्तों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत जल्दी बन जाता है। ऐसे रिश्तों में थर्ड पर्सन का आना स्वाभाविक हो सकता है। वो थर्ड पर्सन सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, लेकिन वो थर्ड पर्सन परिवार में इन लॉज के साइड से, लड़की के साइड से या किसी के भी साइड से, उनके बहन भाई, कोई एक ऐसा नेगेटिव पर्सन होता है जो वहाँ पे दोनों लोगों को अच्छी सलाह देने के बजाय यही कोशिश करता है कि आप बहुत सफ़र कर रहे हो, आप बहुत सफ़र कर रहे हो, तो एक नेगेटिविटी जाने अनजाने में हमारे अंदर आ जाती है। तो किसी और के थ्रू या किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से कई बार सेपरेशन तक की नौबत आ जाती है। और मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी, इस तरह के माहौल से गुजरने वाले लोगों को, ऐसे ही लोग कई बार 20 साल पलट के वापस सोचते हैं तो उसको लगता था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जी, तो क्या किया जाए, किस तरह से इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है? कई बार 2-3 चीज़ें होती है। कई बार फीमेल आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती है, देवी की तरह उसको मानते हैं, और कई बार आपकी दुश्मन भी होती है। कुछ जब थर्ड पर्सन किसी को पसंद करता है, उसको पता है ये आदमी शादीशुदा है, तो या तो उसके पीछे उसकी कोई वजह होती है, कोई लालच होती है, या वो किसी और का घर सिर्फ इस वजह से तोड़ देता है ताकि उसको ये, उसके दिल में एक बात होती है कि मैं अपना घर बसा सकूं। और कई बार ये भी होता है कि वो आदमी के अच्छे स्वभाव का मिसयूज़ करती है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है। लेकिन कई बार मेल पर्सन को उस बात को समझते समझते देर लग जाती है और तब तक सब कुछ ख़त्म हो गया होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इनोसेंट आदमी को अनजाने में हर्ट कर देते हैं। वो दोनों ओर से हो सकता है, मेल फीमेल दोनों की ओर से हो सकता है। वास्तु के नियम के अनुसार जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, जो कि सब कार्डिनल दिशा मानी जाती है और वो रिलेशनशिप का कॉर्नर माना जाता है, तो साउथ वेस्ट जो है वो रिश्ते को बनाने का और बिगाड़ने का दोनों काम कर सकता है। अगर आपकी घर की रचना ऐसे बनी हुई हो कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में बहुत बड़ी गहरी, जैसे हिल पे घर हो, कैलिफोर्निया वगैरह में होते हैं, और वहाँ पे गहरा खड्डा पड़ता हो, साउथ वेस्ट में कोई बहुत बड़ा स्विमिंग पूल हो और वहाँ पे खुदाई करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की व्यवस्था हो, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। काफ़ी पटेल फैमिली आप देखेंगे कि वो लोग मोटल में रहते हैं, तो उनका होटल मोटल में ही रहना कई बार हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था में घर का वास्तु ठीक होता है, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर मोटेल एरिया का साउथ वेस्ट कॉर्नर में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर हो, तो इन 2-3 कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के वास्तु दोष की वजह से वहाँ पे रहने वाले पति पत्नी के रिलेशनशिप के अंदर एक मनमुटाव शुरू हो जाता है। वो अपने रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ रिलेशनशिप की तरह मैनेज करना शुरू कर देते हैं, और इस पोजीशन में कहीं किसी मोड़ पे जाके जो कमज़ोर रिश्ता होता है वो एक जगह पे जाके टूट सकता है। तो इस तरह से कभी भी शादी भी ओवरनाइट नहीं होती है, लेकिन डिवोर्स भी ओवरनाइट नहीं होता है। जब आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, समझदार और मैच्योर कपल को उसी वक्त सोचना चाहिए। और अगर कोई आपका मिसयूज़ करता हो, मेल साइड हो या फीमेल साइड हो, और कोई आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लगाव की कोशिश करता हो, तो दिल के साथ साथ थोड़ा ब्रेन भी अप्लाई करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ अपने किसी स्वार्थ की वजह से आपका मिसयूज़ ना करता हो। और हो सकता है आप अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ हमेशा के लिए एक अच्छा रिश्ता खो बैठते हैं। जी, दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से डिवोर्स एंड वास्तु विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। आप जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। Hi, I am Pallavi Chillabada. You are probably wondering why Vastu living is important. Vastu is not just about the construction of the home, but it's a complete lifestyle that regulates your home. Vastu Shastra is increasingly gaining popularity for its powerful and proven results. For more information, visit pallavichillavada.com. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल देगी।